हेलो व्यूअर, नमस्कार। JNU नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम आपका हो गया है। अलग अलग चैनलों पे कटअप बताया जा रहा है कि किसका अलग अलग जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं, उसके कटअप क्या आ सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं इस चैनल पे ऑलरेडी इसका कटअप को अच्छे से मैंने एनालिसिस करके बताया था। फिर भी बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी थी कि सर आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन JNU जो नॉन टीचिंग स्टाफ में MTS की हम बात कर रहे हैं, तो MTS में 79 वैकेंसीज़ है और आप जो कटअप जो बता रहे हैं वो ज़्यादा बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उसको भी क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका जो आंसर की जो आएगा वो कब आएगा। तो इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको पता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल जो सीटें थी वो 79 थी, जिनमें अलग अलग कैटेगरी था। जैसे कि हम बात करें जनरल की 32 थी, इसी तरह से अन्य की आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। ओवरऑल अपनी जो वैकेंसी थी वो 79 थी। तो आप सोचिए कि 79 सीट को भरने में कितना समय लगेगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आज ज़माना जो है वो पहले वाला नहीं रहा कि बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां से उनके पास रिसोर्स उपलब्ध हैं। आप देखिए ये जो है एजुकेशन के सेक्टर में कितनी बड़ी क्रांति आई है। अब केवल लोग बुक तक सीमित नहीं रहते हैं, हर एक इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस है, यूट्यूब है। उसके अलावा अलग अलग जो है अच्छी जो एप्लीकेशन है जहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाता है। तो ऑब्वियसली जो है एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट जो हैं अब निकल के हर एक एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पे जब हम JNU नॉन टीचिंग में ख़ास तौर पे MTS की बात कर रहे हैं तो 79 जो वैकेंसी है इसमें 150 क्वेश्चन आपको पता है कि पूछे गए थे और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉट किए गए थे। तो 300 का पेपर हुआ था। पेपर मैं पहले भी बताया हूँ और फिर बता रहा हूँ कि पेपर जो है वो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो तो केवल एग्ज़ाम देने जाते हैं। सिलेक्शन जो होता है वो मॉडरेट वैसे स्टूडेंट जो कम ही पढ़ते हैं लेकिन लंबे समय से लगातार कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए हैं, या तो उनका सिलेक्शन होता है, और नहीं तो वैसे स्टूडेंट जो पूरी जी जान लगाकर 6 से 8 महीना अपने एग्ज़ाम को देते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे भी जो बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, या गॉड गिफ्टेड जिनको ब्रेन मिला होता है, वैसे स्टूडेंट जो होंगे वो ज़्यादा उनकी संख्या नहीं होती। लेकिन 79 अगर वैकेंसी है तो ये मान के चलिए कि 79 में एटलीस्ट कम से कम नहीं भी होंगे तो उनकी संख्या 30, एटलीस्ट 30 तो होनी ही होनी। तो आप देखिए 80 में से 30 को आप निकाल दीजिए तो 49 वैकेंसी आपके पास और मॉडरेट लोगों के लिए बची। तो 49 को आप काउंटिंग भी करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। तो मॉडरेट स्टूडेंटों के बीच फ़ाइट होगा और ऊपर से जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन जो होगा इस एग्ज़ाम में होगा। तो मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आपके क्वेश्चन जो हैं वो 85 से 95
के बीच में आपने क्वेश्चन किए हैं, तो ये मान के चलिए कि 85 से 95 किया है आपने, तो ओवरऑल अगर 85 अगर 95 क्वेश्चन आपने किया है तो वो सही होंगे 85। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 117, 170 मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन ये 10 की बात करें तो 10 का मतलब पीछे जो मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें कुछ जो है एरर मैंने बोल दिया था कि ईच क्वेश्चन के लिए अगर 2 मार्क्स मिलना है तो 1/4 जो होता है वो 0.5 आपका कटेगा। तो 10 अगर क्वेश्चन आपके एरर हो जाते हैं तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो 5 नंबर अगर कट जाएंगे तो यहाँ से अगर 170 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो 165 ये सारे मॉडरेटों का आ रहा होगा, इतना आप मान के चलिए। लेकिन अगर इससे आप मान के चलिए कि कम से कम 15 मार्क्स अधिक हैं, यानी अगर 180 नंबर आपके आ रहे हैं कम से कम, तभी आप जो है अपने आप को दिलासा दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें भी मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, संभव है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इससे कम अगर आ रहे हैं तो अपनी आप को झूठी दिलासा मत दीजिए। आप जो है अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। 2023 वैसे भी आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी लेकर आ रहा है, तो आप उसमें जी जान लगाइए और अपनी एक सीट पक्का कीजिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का जो आंसर की जो होगा वो कब आएगा। तो आंसर की के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 4 मई से लेकर 4 मई से आप 10 मई के बीच में आपके पास आंसर की आ जाएगा, और आंसर की आएगा तो उसे और ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि वाकई में आपके कितने गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको एक आइडिया मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, और जैसे आंसर की आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और उसके बाद जो है हम एक और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वाकई में कितना मैं जो बता रहा हूं वो सटीक बता रहा हूं, और कितना जो है मैं जो है मेरा अनुमान जो है वो गलत हो रहा है। तो मैं जो बताता हूँ दोस्तों वो आपके सामने एनालिसिस करता हूँ, उसी के बाद बताता हूँ। मैं वैसे बोर्ड का कोई मेंबर तो हूँ नहीं, या यूँ कह लीजिए कि केवल और केवल क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ पे क्राउड देखा था, वहाँ के लोगों को देखा था, तो क्वेश्चन ऐसे भी स्टूडेंटों से बात हुई जो कि बहुत बेहतर स्टूडेंट थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया था, और कुछ और स्टूडेंट थे जिनको पल्ले ही नहीं पड़ा था, तो वैसे भी वो वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो मॉडरेटों में अच्छे होंगे या एक्सीलेंट होंगे। तो एक्सीलेंट का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एवरेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, मॉडरेट की बात कर रहे हैं। तो आप यही ध्यान रखिए कि अगर आपके ये 180 कम से कम नंबर आ रहे हैं तभी आप अपना आशा रखिए, और जो है ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ झूठी निराशा ना दीजिए, आगे बढ़िए, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप निश्चित तौर पे सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।